जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उन्हें बधाई दी जाती है, जच्चा बच्चा की सेहत के लिए दुआ की जाती है, बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना की जाती है, सोहर गाए जाते हैं, तोहफे दिए जाते हैं। लेकिन अब एक नया चलन सोशल मीडिया में शुरू हुआ है, पैदा होते ही बच्चे को कोसने का, उसे गालियां देने का, उसके लिए बद्दुआ मांगने का। ये सब हो रहा है करीना कपूर और सैफ अली खान के हाल में ही पैदा हुए बेटे के साथ, तैमूर अली खान के छोटे भाई के साथ। यहाँ तैमूर का नाम हम सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये कथित रूप से कीवर्ड है, बल्कि इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि उसका नाम तैमूर होना सोशल मीडिया पर लोगों को ट्रोल करने की फिराक में बैठी जनता को 4 साल से खटक रहा है। और अब उसी का सहारा लेकर उसके छोटे भाई को टारगेट किया जा रहा है, यानी उस बच्चे को जिसे इस दुनिया में आए हुए गिनती के चंद घंटे हुए हैं। पहले तो हम आपको ये दिखा दें कि लोग लिख क्या रहे हैं। क्योंकि सैफ और करीना के पहले बच्चे का नाम तैमूर था, एक बर्बर मुस्लिम आक्रमणकारी औरंगजेब ने उसके छोटे भाई के रूप में जन्म लिया है। हाय करीना, आपके दूसरे बच्चे के लिए कुछ चुनिंदा नाम हैं: कंस, रावण, जयचंद, औरंगजेब, नरकासुर, नादिर शाह, महिषासुर। इंडिया दैट इज भारत नाम के ट्विटर हैंडल ने पूछ लिया कि अभी अभी पैदा हुए आतंकी का नाम क्या होगा। इस ट्वीट में ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, टीपू सुल्तान जैसे नाम क्वेश्चन मार्क के साथ लिखे हुए थे। एक यूजर ने लिखा, अब 20 साल बाद सैफ का बेटा उन्हें जेल में डाल देगा, वो सत्ता और शोहरत के लिए अपने भाई तैमूर को भी मार डालेगा, वैसे ही जैसे औरंगजेब ने अपने पिता और भाई के साथ किया था। इतिहास खुद को दोहराता है। यानी बच्चे के पैदा होने के कुछ घंटे के अंदर ही उसे आतंकवादी, अत्याचारी, लालची, घमंडी घोषित कर दिया गया। बाबर से लेकर गजनी, खिलजी सभी के नाम बच्चे के लिए सुझाए गए। एक शख्स ने लिखा कि यह मुस्लिमों की साजिश है, हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, फिर बच्चों के नाम बर्बर मुगल राजाओं के नाम पर रखते हैं। उस ट्वीट में आपत्तिजनक शब्दों का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर हम आपत्तिजनक शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम गालियां नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। एक ने लिखा कि औरंगजेब थोड़ा ओल्ड फैशन नाम हो गया है, अबू बकर अल बगदादी नया और ट्रेंडिंग नाम है। बता दें कि अबू बकर अल बगदादी इस्लामिक स्टेट का सरगना था। ऐसा नहीं है कि सब लोग बच्चे या सैफ करीना के खिलाफ ही लिख रहे हैं। कुछ लोगों ने इस्लामोफोबिया की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। लिखा कि एक बच्चे के लिए इस तरह से की जहरीली बातें लिखना बहुत डरावना है। सरकाज़म नाम के एक हैंडल से लिखा गया, ये नए भारत की संस्कृति और संस्कार है। बच्चा मुश्किल से कुछ घंटों का हुआ है, शायद उसने अपनी आंख भी पूरी नहीं खोली होगी और गौरवान्वित भारतीयों ने उससे नफरत करना शुरू कर दिया है। जयदीप नाम के यूजर ने लिखा, ग्रो अप और सीखो कि लोगों को पर्सनल स्पेस देने और उनके मामलों में नाक न घुसाने का मतलब क्या होता है। उनका बच्चा जो चाहे नाम रखें, आपको पसंद आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है। इससे पहले जब सैफ और करीना ने अपने पहले बच्चे का नाम तैमूर रखा था, तब खूब विवाद हुआ था। कहा गया कि उसका नाम दिल्ली पर हमला करने वाले बर्बर आक्रमणकारी तैमूर लंग के नाम पर रखा गया है। करीना और सैफ के इतिहास के ज्ञान पर सवाल उठाए गए। सैफ के मुस्लिम होने को टारगेट किया गया। कई हफ्तों तक तैमूर के नाम को लेकर विवाद चलता रहा था। तैमूर के नाम पर बाद में सैफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि तैमूर असल में एक प्यारा नाम है, इसका मतलब होता है लोहे की तरह मजबूत। इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा और करीना को भी ये नाम बेहद पसंद है, ऐसा बताते हैं। बाद में तैमूर मीडिया के फेवरेट सेलेब किड बनकर उभरे। उनकी हर नई हरकत, फिर चाहे चलना हो, कैमरे के सामने हाथ हिलाना हो, कुछ कहना हो, सब इंटरनेट की दुनिया में ट्रेंडिंग कंटेंट का हिस्सा बनता रहा। तैमूर पत्रकारिता नाम की एक कथित टेम्पररी बीट न्यूज़ वेबसाइट्स में बना दी गई। तैमूर सबके इतने फेवरेट हो गए कि उनके जैसे दिखने वाला गुड्डा मार्केट में लॉन्च किया गया। पर दुखद यह है कि 4 साल पहले तैमूर के साथ जो हुआ था ना, वो उनके छोटे भाई के साथ हो रहा है। हम यही मना सकते हैं कि जब तक तैमूर और उनके भाई बड़े होंगे और चीज़ें समझने लगेंगे, तब तक उनके नाम को लेकर फैल रही जो नफरत है वो शांत हो जाएगी। उम्मीद कर सकते हैं कि तैमूर के छोटे भाई, जिनका नाम अभी रखा जाना बाकी है, उन्हें भी सोशल मीडिया पर और लोगों द्वारा उतना ही प्यार और उतनी एक्सेप्टेंस मिलेगी जितनी तैमूर को मिली। वैसे चलते चलते एक बात और, औरंगजेब का मतलब मालूम है आपको? औरंगजेब अपने आप में एक प्यारा नाम, इसका मतलब होता है गद्दी को सुशोभित करने वाला, यानी राजा। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो औरंगजेब भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल में तैनात एक जवान का नाम था।
जिन्हें आतंकवादियों ने पुलवामा स्थित उनके घर से किडनैप करके मार डाला था। शहीद औरंगजेब की मौत का बदला लेने के लिए उनके 2 भाइयों ने भी सेना में भर्ती ली थी। यानी एक नाम के तौर पर औरंगजेब एक अच्छा सुझाव कहा जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने मुस्लिमों के प्रति फैली नफरत को हवा देने के लिए, इस्लामोफोबिया की आग में घी डालने के लिए, सैफ करीना की शादी पर सवाल उठाने के लिए, बच्चे के प्रति खराब माहौल बनाने के लिए, एक और मुस्लिम पैदा हो गया, हिंदू लड़कियों से शादी करके कई औलादें पैदा करते हैं वाली मानसिकता को हवा देने के लिए ये नाम सोशल मीडिया में उछाले गए। अपनी घटिया सोच और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के लिए कुछ कट्टरपंथियों ने एक बच्चे को निशाना बनाया। उसके अस्पताल छोड़ने से पहले ही उसे आतंकवादी, हत्यारा और सत्तालोभी तक बना दिया। ये बताता है कि हम एक समाज के तौर पर असंवेदनशीलता की चोटी पर पहुंच चुके हैं और वहां से गिरना ही हमारे बचने का इकलौता उपाय नजर आता है। चलते चलते एक बेहद जरूरी बात और भी, ऐसा अगर आपके साथ आपके घर बच्चा पैदा हो और लोग उसे आशीर्वाद देने के बजाय गालियां दें, कहे कि बड़ा होकर ही अपने बाप को जेल भेज देगा, भाई को मार डालेगा, उसके लिए कंस, रावण, बाबर, टीपू सुल्तान जैसे क्रूर राजाओं के नाम सुझाएं, तो आपको कैसा लगेगा? सोच कर देखिए। ये स्टोरी आप तक लेकर आई थी कुसुम। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे अमितेश। देखते रहिए ऑर्डिनरी।